ओम। वीडियो सुनने वाले सभी बहन भाइयों को मेरी राम राम। आज मैं आपको समाज की ऐसी विडंबना बताना चाहती हूं कि यदि कोई वीर गति को प्राप्त होता है तो उसकी समाधि कहीं न कहीं बना दी जाती है। यदि हमारा कोई बड़ा बूढ़ा स्वर्ग सिधार जाता है और उसकी संतान उसे याद करने की चेष्टा करती हैं तो उसकी भी पत्थर की मूर्ति बनवाकर अपने खेत में लगवा देते हैं और बार त्योहार पर हर एक ओकेजन पर वहां जाकर जोत बत्ती करते हैं तथा उसको परमपिता परमात्मा की जगह रखकर आराधना करते हैं कि जैसे आपने जीते जी हमारी परवरिश की वैसे ही आज भी हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना और हमारे वंशज को आगे बढ़ाना। लेकिन आज का आधुनिक युग जिसमें कि किसी को समय ही नहीं है, जो जीते जी माँ बाप को दादा दादी को नहीं पूछते, उनके पास उन समाधियों पर जाने का कहाँ टाइम है कि वो उनके कर्मों को, उनके कामों को, उनके कष्टों को याद कर सकें और उनके समाधि पर जाकर दीवा बत्ती लगाकर आराधना कर सकें। बना तो देते हैं लेकिन आज की जनरेशन पढ़ी लिखी है, कोई विदेश में है, कोई देश में है, कोई शहर में है, कोई गांव में है, लेकिन विचार बिल्कुल बदल चुके हैं क्योंकि समय परिवर्तनशील है और हमेशा ही इंसान का विचार बदलता रहता है। अब जो बच्चे कुछ गांव में रह जाते हैं वो तो दूसरों की देखा देखी वहां जोत तो लगा आते हैं, दीपक लगाने से कोई आराधना नहीं होती, लेकिन वो इतनी जल्दी में होते हैं कि सिर्फ दीपक ही लगाते हैं, कभी अपने अंदर झांक कर नहीं देखते, कभी ये विचार नहीं करते कि जिस समाधि पर तुम आराधना कर रहे हो, जोत बत्ती कर रहे हो, उनका कार्यकलाप क्या था, उनका अनुसरण तो करते ही नहीं। यदि करना है तो अपने बुजुर्गों का जो अच्छे थे, जिनके कर्म अच्छे थे, उनका अनुसरण कीजिए, उनके पद चिन्हों पर चलिए। यदि वो भले इंसान थे तो उनकी तरह भलाई कीजिए ताकि समाज वाले ये कह सकें कि फलां का पोता, फलां का बेटा ऐसा है जो अपने बाप के पद चिन्हों पर चल रहा है, अपने दादा के पद चिन्हों पर चल रहा है। जैसा कि इसका दादा भला इंसान था, सभी के काम आता था, सभी के लिए बढ़िया सोचता था, पोता भी ऐसा ही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इतना समय बदल चुका है कि किसी के पास ऐसा सोचने का समय ही नहीं है। भौतिकवाद का युद्ध है, सब अपनी अपनी जरूरतों के लिए भागते फिरते हैं। हमेशा ही दिमाग में ये रहता है कल हमें ये करना है, कल हमें ये कार्य करना है, ये टेस्ट देना है, फलां जगह जाना है, या तो अपने कामों के बारे में सोचते हैं या फिर ऐसे व्यसनों में पड़ चुके हैं जो कि सिर्फ अपने व्यसन के बारे में ही सोचते हैं। कोई यदि नशा करता है तो नशा के जुगाड़ में रहता है, कोई यदि किसी से प्यार करता है तो अपने प्यार को पाने के जुगाड़ में रहता है, कोई यदि आगे बढ़ना चाहता है तो आगे बढ़ने की चेष्टा करता है। उसके पास तो समय ही नहीं है कि अपने बुजुर्गों की आराधना कर सके तथा उन्हें याद कर सके। इसीलिए हमें यदि कुछ करना है तो ऐसा करना चाहिए जो कि दुनिया ये कहे कि बहुत भला किया और आगे आने वाले इंसानियत के काम आ सके। इसी तरह से मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहती हूं जो कि समाज के लिए काबिले तारीफ है। जमशेद जी टाटा
के बड़े बेटे की बहू, दोराबजी टाटा की बहू जब घर में आई, बहुत सुंदर और बहुत सुशील औरत थी, जो कि नारी शक्ति के लिए हमेशा ही आगे खड़ी रहती थी तथा सबके भले के बारे में सोचती थी। लेकिन उसे असमय कैंसर हो जाता है और वो असमय ही मर जाती है। लेकिन जब वो शादी होकर आई तब उसके कार्यों को देखते हुए, उसकी सुंदरता को देखते हुए, उसके अच्छे मन को देखते हुए, अच्छी सीरत को देखते हुए उसके पति ने उसे 245 कैरेट का एक बहुत ही लाजवाब लॉकेट दिया था, जिसकी कीमत कोहिनूर हीरे से भी 2 गुनी थी। और वो लॉकेट उसने पहन रखा था। लेकिन उसकी पत्नी की असमय मौत हो जाती है और वो परमपिता परमात्मा को प्यारी हो जाती है। अब मृत्यु के समय जब वो चारपाई पर होती है, अपने पति से आग्रह करती है कि जिस बीमारी से वो कैंसर उसे हो चुका था, कि जिस बीमारी से मैं जा रही हूं, उसी बीमारी के लिए आप ऐसा करना कि आने वाली पीढ़ियों का भला हो सके, ताकि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो इलाज नहीं करवा सकते, आप उन्हें मुफ्त में इलाज करवाइए और ऐसा हॉस्पिटल बनाइए जो कि कैंसर पीड़ितों का इलाज कर सके। अब दोराबजी टाटा ने भी, उसकी पत्नी तो स्वर्ग सिधार गई और उसने क्या किया कि वो लॉकेट बेचकर जितना पैसा आया उस पैसे को भी और भी मिलाकर बॉम्बे के अंदर कैंसर का टाटा इंस्टीट्यूट खोल दिया, जो कि आज कैंसर का इलाज कर रहा है। वहां पूरे देश के बच्चे तथा विदेश के भी आकर कैंसर पर रिसर्च कर रहे हैं और ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कैंसर को कैसे जड़ से खत्म करना है, या कैंसर जो लाइलाज बीमारी बताई जाती है उसका इलाज मुकम्मल कैसे करना है। आज दोराबजी टाटा की बहू को कोई नहीं जानता और ये भी नहीं जानते कि ये टाटा हॉस्पिटल, कैंसर का जो हॉस्पिटल है, ये कैसे बना था। लेकिन उन लोगों का त्याग था कि आने वाली पीढ़ियां ये फायदा उठा सकें कि कैंसर का इलाज हो सके। बहुत से बच्चे, बहुत सी जनता को वहां नौकरी मिली हुई है और इतना बड़ा हॉस्पिटल है जो कि कई किलो में है और वहां देश विदेश से कैंसर का इलाज करवाने के लिए लोग आते हैं तथा उन्हें मुफ्त में इलाज भी मिलता है और खाना पीना भी मिलता है। ये दोराबजी टाटा की एक ऐसी शख्सियत थी जो कि देश के भले के लिए उन्होंने अपनी पत्नी की यादगार बनाई। अब लोग यादगार बनाते हैं, महल बना देते हैं, ताजमहल बना देते हैं और कोई महल बना देते हैं जो कि कुछ काम नहीं आता। लेकिन दोराबजी टाटा ने तो कैंसर हॉस्पिटल बना दिया जो कि पीढ़ियों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रत्येक इंसान को काम आएगा तथा हमारे बच्चे वहाँ रिसर्च कर सकेंगे, डॉक्टरी कर सकेंगे और अपने समाज की, अपने देश की पीड़ितों की सहायता कर सकेंगे तथा उनका इलाज कर सकेंगे। मेरा कहने का आग्रह यही है, कहने का तात्पर्य यही है जैसे कि ये तो आज भी जो रतन टाटा है वो भी दुनिया वालों की सहायता करते हैं जो कि उसकी कंपनी में काम करते हैं या नहीं भी करते हैं, सभी की सहायता करते हैं। जहां भी उन्हें पता चलता है कि वहां दीन दुखी हैं तो उनकी तत्पर सहायता करते हैं, क्योंकि उनका तो खानदान ही ऐसा है जो कि हमेशा ही दीन दुखियों की सहायता के लिए आगे खड़े रहते हैं। हालांकि उनकी जनरेशन का ये लास्ट पीढ़ी चल रही है क्योंकि आगे बढ़ोतरी नहीं हुई, आगे उन्हें संतान नहीं हुई, लेकिन उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक टाटा इंस्टीट्यूट का नाम रहेगा। जब तक जो भी कैंसर का इलाज बॉम्बे टाटा इंस्टीट्यूट में करवाने जाएगा
वो उन्हें जरूर याद रखेगा कि टाटा मेमोरियल है। उन्होंने ऐसा काम कर दिया, तो वह प्रत्येक इंसान से यही कहना चाहती हूँ, जो सामर्थ्य है वो ऐसा काम करे, अपने जो जिन्हें वो चाहते हैं, चाहने वालों के लिए कोई ऐसी यादगार बनाएं, एजुकेशन के लिए बनाएं, डॉक्टरी के लिए बनाएं या गरीबों के लिए बनाएं, ताकि उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जा सके। यही था मेरा वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।